सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? पहली बात तो केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। आर द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। Okay, now let us talk about the very first hormone which is adrenaline hormone, जो कि एड्रेनल ग्लैंड आपका सिक्रीट करता है। ठीक है, अब क्या काम होता है एड्रेनल ग्लैंड का? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेनल ग्लैंड का, सॉरी, पहली चीज देखना क्या कि एड्रेनलिन हार्मोन तब सिक्रीट होता है जब फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन बॉडी में आ जाती है कि भैया कोई पीछे पड़ गया, अब तो भागना पड़ेगा बहुत स्पीड से, है ना। उस केस में इफेक्टिव होती है एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, अब इसका काम क्या है? अब सोचो तुम्हारे पीछे चोट पड़ गया, ठीक है, क्या करोगे तुम? स्पीड से भागोगे, है ना। तो स्पीड से भागने में क्या लग रहा है? एनर्जी लग रही है, मसल मूवमेंट लग रहा है, और क्या, आंखें एकदम क्लियर कि भैया सामने से गुंडा नहीं आ जाए, सामने तुम कीचड़ में नहीं गिर जाओ, आंखें भी तुम्हें एकदम चौकन्नी रखनी पड़ेगी। और क्या, यू विल फील धक 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 इंक्रीज होगा। क्या हो रहा है? हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। तो वही सर यहाँ पे लिखना है कि भैया हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। और एनर्जी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है उस टाइम पे, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे बॉडी में बन रहा है। उसके अलावा क्या कि डाइजेशन की तरफ ब्लड कम जाता है बॉडी में। क्यों कम जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किस तरफ जा पाए? तुम्हारे मसल्स की तरफ जा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड तुम्हारे किस तरफ जा पाए? मसल्स की तरफ जा पाए। ठीक है, इसीलिए डाइजेशन की तरफ कम ब्लड जाता है। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है एनर्जी से यहाँ पे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स की तरफ जाए और मसल्स अच्छे से मूवमेंट कर पाए, है ना, एनर्जी ज़्यादा हो। ये सब इसके रीजंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सच कह रही हूँ, अगर तुम इनमें से एक भी पॉइंट नहीं लिख के आते हो ना, और ये 3 मार्क में अगर आ जाता है ना, तुम्हारा सीधा -1/2 हो जाएगा। आई इटसेल्फ चेक्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पेनक्रियाज की बात करेंगे। अब देखो पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन, अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में सही मात्रा में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? तो भैया डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। आगे चलेंगे, इसीलिए कुछ लोग डायबिटीज के क्या लेते हैं? इंजेक्शंस लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स आउट देयर, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है बच्चे? जीएच हार्मोन, बोले तो ग्रोथ हार्मोन ही सिक्रीट करता है। अब कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो, जैसे कि मैं, इसलिए मैं छोटी रह गई, है ना। ड्रॉफिज्म, कुछ बच्चे छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। और कुछ लोगों में जीएच हार्मोन इतना सिक्रीट होता है, इतना सिक्रीट होता है कि वो एकदम बड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे ग्रेट खली कितना लंबा है वो, है ना, तो जायंट हो जाते हैं कुछ लोग। आगे चलेंगे, ओवरी की बात करेंगे। ओवरी इज व्हाट? ये आपके यहाँ पे सेक्सुअल हार्मोन्स है। ठीक है, ठीक है। ओवरी क्या है? ओवरी फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोजन, ये ओवरी 2 चीजें वैसे तो सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। पर एज ऑफ नाउ प्रोजेस्टेरॉन मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, उसको भी इग्नोर करेंगे, एस्ट्रोजन की बात करेंगे। एस्ट्रोजन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना। ये क्या होता है मैम? प्राइमरी भी नहीं पता आपको तो। देखो, सेकेंडरी होता है जैसे बॉडी का डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, लाइक मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बॉडी में फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। सो विद द केस विद मेल्स कि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, है ना, ऑल द फिजिकल डेवलपमेंट एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके मेल्स में टेस्टिस होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। टेस्टोस्टेरोन का एक और काम होता है कि भैया स्पर्म भी सिक्रीट करें, प्रोड्यूस करें, सिक्रीट करें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। अभी थायरॉक्सिन बॉडी में तब तक सिक्रीट नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में जब तक बॉडी का अंदर आयोडीन की अमाउंट अच्छी खासी नहीं होगी, तो इसलिए टाटा नमक खाओ। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या है कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन्स, इनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है।
अगर इसका इम्बैलेंस हुआ तो गोइटर हो जाएगा, स्वोलन नेक हो जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग नेक, स्वोलन नेक, एक ही बात है। एक क्वेश्चन है अब यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा यहाँ पे क्या कि ये जो आपका हार्मोनल सिस्टम है ना, हार्मोनल सिस्टम, उसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बॉडी में लेट अस से डायबिटीज हो गई, या फिर लेट अस से, हाँ डायबिटीज का केस लेते हैं, एनसीईआरटी में भी वही गिवन है, डायबिटीज हो गई तो क्या होगा उस टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा, ताकि डायबिटीज हो गई नहीं, हम कहेंगे किसी की बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया, क्योंकि अगर एक बार डायबिटीज हो गई तो फिर उसका कोई परमानेंट क्योर तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम एक बारी दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया या शुगर का लेवल बढ़ गया, शुगर का लेवल बढ़ गया, अभी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, ताकि डायबिटीज ना हो अगले बच्चे को, इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा बॉडी में, और जैसे ही एक बार ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ, नॉर्मल लेवल का आया, इंसुलिन का सिक्रीशन वापस कम हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स, ठीक है। इट रेगुलेट, अब इसकी डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट द अमाउंट एंड द टाइम ऑफ द हार्मोन सिक्रीशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है ना, वो बाल्टी भर भर के प्रोड्यूस नहीं होते, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, एंड द ओनली हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, वरना हमारी बॉडी में हार्मोन स्टोर नहीं रहते हैं, जैसे उनका काम खत्म हुआ बॉडी उनको डिस्पोज कर देती है, बट द ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, वो हार्मोन कौन सा है, जो थायरॉक्सिन है, कहाँ गया थायरॉक्सिन, ये रहा, द ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो रेगुलेट करता है अमाउंट एट द टाइम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, अमाउंट की कितनी मात्रा में ये निकलेगा, कि जैसे ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ गया तो ये थोड़ा अमाउंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो अमाउंट कम हो जाएगा, टाइम कि भैया सही समय पे भी तो ज़्यादा अमाउंट में निकलना चाहिए, पता चले ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा हुआ तब तो कम प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे ही कम हुआ तब ज़्यादा हो गया, तो टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए, अमाउंट भी प्रॉपर होना चाहिए ऑफ द हार्मोन सिक्रीशन, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। डन है।